हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 12 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ $250 million लाइन ऑफ क्रेडिट टू विच कंट्री फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर। आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं कीनिया, साउथ अफ्रीका, कॉन्गो या फिर पपुआ न्यू गिनी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत ने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो ऋण सुविधा है वो देने की घोषणा की है कीनिया को। आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया announced a $250 million line of credit to Kenya for modernization of its agricultural sector as Prime Minister Narendra Modi and Kenyan President William Samoei Ruto agreed to enhance bilateral ties in areas of defense, trade, energy, digital public infrastructure and healthcare. So, two sides have signed 5 pacts providing for cooperation in the range of areas including sports, education, and digital solution, and also unveiled a joint vision document to scale up maritime engagement in the Indian Ocean region. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन विच वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दीज। आपसे पूछा जा रहा है, ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, कल्चरल आर्काइव्स, एजुकेशनल रिसोर्स या फिर वैक्सीनेशन रिमाइंडर। आपको बताना है कि ग्राम मानचित्र का संबंध किससे है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये संबंधित है भौगोलिक सूचना प्रणाली से। सो आप यहाँ देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू इनकरेज द स्पैटियल प्लानिंग बाय द ग्राम पंचायत, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज लॉन्च्ड द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन जिसका नाम है ग्राम मानचित्र। This application facilitates and supports Gram Panchayats to perform planning at Gram Panchayat level using a geospatial technology. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विद विच रीजन। आपसे पूछा जा रहा है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये संबंधित है यूरोप से। अभी हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में रहा है। सो यहाँ आप देख सकते हैं, यूरोप हैज़ बिगिन मॉनिटरिंग इट्स इम्पोर्ट्स ऑफ स्टील with an intention to distribute products that are an outcome of processes that results in high carbon emissions. So the move is expected to hit Indian steel exporters that have been reliant on polluting coke coal as feedstock to keep their furnaces burning. While there is no immediate impact, Europe's carbon border adjustment mechanism has catalyzed the shift towards green steel in India. CBAM entered into application in its transitional phase from October 1st, 2023. So CBAM की बात करें, लाइक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, तो ये एक तरह का कार्बन रेगुलेशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। At COP28, the draft text for the Santiago Network has been adopted. From which of the following it is related to? आपसे पूछा जा रहा है, COP28 में सैंटियागो नेटवर्क के लिए एक मसौदा पेश किया गया है या अपनाया गया है। आपको बताना है कि इसका संबंध किससे है। आपके ऑप्शंस हैं टू बोल्स्टर सस्टेनेबल शिपिंग, टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, टू बूस्ट ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर टू असर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमंग डेवलपिंग कंट्रीज।
आपको बताना है कि सैंटियागो नेटवर्क जो है इसका संबंध निम्न में से किससे है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इट इज़ रिलेटेड टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। सो आप यहाँ देख सकते हैं, सैंटियागो नेटवर्क इज अ सिस्टम डिवाइज्ड टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज मैनेज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज and it has been adopted by the COP28 in Dubai. So Santiago Network का aim है to catalyze technical assistance from relevant organizations, bodies, networks and experts to address loss and damage at local, national and regional level in developing countries vulnerable to climate change effects. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Garba, which is included in the list of intangible cultural heritage by UNESCO, is from which state? आपसे पूछा जा रहा है, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में हाल ही में गरबा को शामिल किया गया है। आपको बताना है कि ये किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं असम, गुजरात, वेस्ट बंगाल या फिर केरला। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। गरबा संबंधित है गुजरात से और ये एक तरीके का डांस फॉर्म है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो गुजरात ट्रेडिशनल डांस फॉर्म गरबा वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को। द पॉपुलर डांस फॉर्म इज द 15th कल्चरल आइटम फ्रॉम इंडिया टू मेक इट टू यूनेस्को लिस्ट 2 years after Kolkata's Durga Puja was last added to the prestigious list. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाईएनियल इवेंट 2023? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शहर पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक इवेंट का मेजबान रहा है। आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, न्यू दिल्ली, मैसूर या फिर वाराणसी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन का जो द्विवार्षिक सम्मेलन हुआ है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन बाईएनियल इवेंट 2023 एट रेड फोर्ट एंड ड्यूरिंग द प्रोग्राम The Prime Minister also inaugurated the Atmanirbhar Bharat Center for Design at Red Fort and the Students' Biennial Samunnati Program. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Union Ministry has launched हरित सागर गाइडलाइंस? आपसे पूछा जा रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने हरित सागर दिशा निर्देश लॉन्च किए हैं। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ पावर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हरित सागर गाइडलाइंस ये जारी की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। सो आप यहाँ देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैज लॉन्च्ड हरित सागर ग्रीन पोर्ट guidelines to reduce carbon intensity at all major ports. So under these guidelines, various green interventions such as ship-to-shore power supply, electrification of port equipment, uses of alternate fuels such as green hydrogen, green ammonia, methanol in port crafts and refueling of green hydrogen and green ammonia, increased share of renewable energy, etc. have been provided. सो आप ध्यान रखेंगे हरित सागर गाइडलाइन ये जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा, ताकि जो कार्बन है इंटेंसिटी उसको रिड्यूस किया जा सके। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।